हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है संधारित्रों का संयोजन। देखिए, संधारित्रों के संयोजन की चर्चा करें उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 माइक्रोफैराड धारिता के बहुत सारे संधारित्र हैं, लेकिन आपको किसी परिपथ में केवल 1 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र लगाना है। अब लेकिन आपके पास 4 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र तो हैं, पर 1 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र नहीं है, तो आप क्या करेंगे। इसी प्रकार से आपके पास 4 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र तो हैं, पर आपको किसी परिपथ में 20 माइक्रोफैराड के संधारित्र की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग संधारित्रों के संयोजन का प्रयोग करते हैं। आप संधारित्रों को अलग अलग प्रकार से जोड़कर उनकी धारिता को आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार धारिता को घटा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। पहले प्रकार को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरे प्रकार को कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। इस चित्र को देखिए, अगर किसी संधारित्र की ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र की धन प्लेट के साथ, दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र की धन प्लेट के साथ, ऐसे ही तीसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को चौथे संधारित्र की धन प्लेट के साथ, मतलब एक संधारित्र की ऋण प्लेट को अगले संधारित्र की धन प्लेट के साथ अगर जोड़ा जाए तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र में 3 संधारित्र हैं। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2 और तीसरे की धारिता C3। ये तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और इस पूरे संयोजन को एक स्रोत से जोड़ा गया जिसका विभवांतर V है। मान लिया स्रोत से निकलकर परिपथ में प्रवाहित होने वाला आवेश +Q है। तो श्रेणी क्रम की यह विशेषता होती है कि आप श्रेणी क्रम में चाहे जितने संधारित्रों को जोड़ लें, सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का मान समान होता है। तो पहली प्लेट पर आवेश +Q, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आवेश -Q, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आवेश +Q, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पर आवेश -Q, तीसरे संधारित्र की भी पहली प्लेट पर आवेश +Q और दूसरी प्लेट पर आवेश -Q। अगर आवेशों का चिन्ह छोड़ दिया जाए, प्लस माइनस चिन्ह अगर हम छोड़ दें, तो सभी संधारित्रों की प्लेट पर आवेश का परिमाण Q ही है। अब मान लिया पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V2 है और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V3 है। तो पहले संधारित्र का विभवांतर V1 बराबर है संधारित्र की प्लेट पर आवेश बटे संधारित्र की धारिता C1। ऐसे दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 बराबर होगा Q/C2। तीसरे संधारित्र का विभवांतर होगा V3 बराबर Q/C3। अब चूंकि स्रोत का जो विभवांतर होता है, यही विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच में अलग अलग स्थानों पर बढ़ जाता है। तो अगर आप इस अलग अलग स्थानों पर बटे हुए विभवांतर को जोड़ें तो इसे स्रोत के विभवांतर के बराबर होना चाहिए, अर्थात V बराबर V1 + V2 + V3, जो कि आप देख सकते हैं V बराबर V1 + V2 + V3। अब V1 की वैल्यू यहां रखा, V2 की वैल्यू यहां से यहां रखा, V3 की वैल्यू यहां से यहां रखा। तीनों में आप देख सकते हैं Q कॉमन है, तो Q को हमने कॉमन ले लिया, तो हमें मिला V बराबर Q ब्रैकेट में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जो काम ये तीनों संधारित्र मिलकर कर रहे हैं, अगर वही कार्य कोई अकेला संधारित्र करे तो उस अकेले संधारित्र को इस पूरे संयोजन का तुल्य संधारित्र कहेंगे। तो अगर तुल्य संधारित्र की धारिता C हो
तो तुल्य संधारित्र का विभवांतर होगा V बराबर Q अपान C, जहां C तुल्य संधारित्र की धारिता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष समीकरण नंबर 2 का बायां पक्ष समान है, तो दाहिना पक्ष भी समान होगा। समीकरण 2 का दाहिना पक्ष ये लिख लिया और समीकरण 1 का दाहिना पक्ष ये लिख लिया। अब Q से Q कैंसिल, तो हमें मिलता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालने का सूत्र। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखने वाली बात यह है कि सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का परिमाण समान होता है, और आप श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग तब करेंगे जब आपको तुल्य धारिता का मान संधारित्रों की धारिता से कम प्राप्त करना हो।